जो आगे की गाथा है वो हमें क्या सिखाएगी उस बारे में बात कर लेते हैं। तो उस बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने अब तक देखा था कि एटम जो है सबसे छोटा बंदा है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबने यही बताया। लेकिन बाद में आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, हम आगे बढ़ते गए और हमें ये मालूम पड़ा कि एटम जो है बेटा वो 3 और छोटे लोगों से मिलकर बनता है जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, वो 3 बंदे कौन है बेटा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन कौन होता है बेटा? प्लस का बंदा होता है। इलेक्ट्रॉन कौन होता है बेटा? माइनस का होता है। और न्यूट्रॉन कौन होता है? न्यूट्रल होता है। मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, लेकिन प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1837 टाइम्स, कितना बेटा? 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया था मैंने 1 किलो का इलेक्ट्रॉन मान करके, है ना। तो फिलहाल के लिए अब बात करते हैं बेटा सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हमारा मेन मुद्दा है, हमारा चैप्टर है, उसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है ना, वो बात एक्चुअली ऐसी है कि एक साइंटिस्ट नहीं, कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर बहुत कोशिश करी। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बंदे हैं या सबसे इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं वो हैं हमारे पास अभी फ़िलहाल जो जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो पहला मॉडल था, द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, है ना। जब ये मॉडल आया तो भैया इतिहास पलट गया उस दिन, है ना, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार मॉडल था और बहुत ही गजब। ऐसे बात नहीं है कि उन साइंटिस्ट सर को, एक मिनट, है ना, हाँ, ऐसी बात नहीं है कि उनको सर को कुछ मतलब अजीब सा कुछ ख्याल आया, है ना। ये सारी चीज़ें रिसर्च की गई थी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे एक देखो एक परसेप्शन होता है हर किसी का, तो उनका परसेप्शन था, उन्होंने माना ऐसा कुछ होता होगा। अब उन्होंने क्यों बोला, वो कौन है, उनके बारे में बात करते हैं। तो जो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है वो देने का जो क्रेडिट है ना बेटा, वो जाता है जे थॉमसन को। किसको जाता है बेटा? जे थॉमसन। ठीक है, तो थॉमसन सर जो है ना, बड़े ही गजब आदमी है ना। ही वॉज ए ब्रिलियंट पर्सन, ही वॉज द वन, यही वो थे जिनको क्रेडिट दिया जाता है बेटा, किसका? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। यानी ये इन्होंने किसको डिस्कवर किया बेटा? इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ढूंढ के निकाला। ये बात ध्यान रखिए आप। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन आया, ध्यान रखना है ना, पहले इलेक्ट्रॉन ढूंढा गया, उसके बाद एटॉमिक मॉडल बनाया गया। ठीक है, तो अभी वो उस बारे में बात करेंगे थोड़ी बहुत। फिलहाल थॉमसन सर, ही वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज द एटॉमिक मॉडल एंड ही वॉज द वन हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। ओके, इन्होंने क्या किया बेटा? इनका जो एक्सपेरिमेंट था उनके बारे में भी तुम्हें थोड़ी सी नाम तो पता हो कम से कम। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था बेटा? इन्होंने किया था CRT, कैथोड रे ट्यूब। जब आप थोड़ा सीनियर क्लास में आओगे तो आपका सबसे पहला टॉपिक ही यही पढ़ाया जाएगा उसमें, CRT के बारे में। ठीक है, वो भी अपन पढ़ेंगे, देखो अच्छा रहा आगे। फिलहाल तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने करी? थॉमसन सर ने करी। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया बेटा? CRT, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद इसी के बेसिस पे थोड़ा मिलता जुलता एनोड रे यानी कैनाल रे दी गई, जहाँ से प्रोटॉन ढूंढा गया, निकाला गया। फिलहाल इधर आते हैं बेटा, तो जो पहला एटॉमिक मॉडल था वो किसने दिया? थॉमसन सर ने दिया। ठीक है, हाँ, अब इनके मॉडल का नाम क्या था उस बारे में भी आप थोड़ी सी आपको मालूम होना चाहिए। तो जो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था, हम उसको कहीं लोग जो है वो बेटा वो इस नाम से बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। किस नाम से बेटा? प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। या फिर कहीं लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा? कहीं लोग नहीं, मतलब जनरली इनका मॉडल ही ऐसा था, बड़ा अजीब सा मॉडल था फिलहाल, लेकिन ठीक है, खैर इस बारे में देख लेते हैं। इनका जो दूसरा नाम था वो बड़ा फेमस है, वाटरमेलन, और कहीं बच्चों को ये पसंद भी आता है, पता नहीं क्यों। खैर इधर ध्यान देते हैं, वाटरमेलन मॉडल। इन्होंने दूसरा मॉडल जो दिया, मतलब सेम मॉडल था, सॉरी, उसका दूसरा नाम क्या था बेटा? वाटरमेलन मॉडल, है ना। ये 2 मॉडल्स के नाम, एक ही मॉडल है, सॉरी, एक मॉडल है जिनके नाम अलग अलग हैं, नाम दिया गया 2, या तो प्लम पुडिंग बोल लो या वाटरमेलन आप बोल सकते हो। ठीक है, क्रेडिट किसको मिलता है बेटा? थॉमसन सर को मिलता है। ऐसे करके याद कर लो, है ना। अब ध्यान से समझना, जब दुनिया में हुआ क्या बेटा, क्यूरियोसिटी काफ़ी बढ़ गई।
बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई। हुआ ये था एटम को लेकर काफ़ी, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में भी आप पढ़ोगे, है ना, हिस्ट्री के अंदर। फिलहाल इधर ध्यान देते हैं। तो इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है, हमें टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए, तो ऑब्वियसली बात हमारी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो एटम को लेके क्रेडिट दिया जाता है जनरली बहुत सारी फिलॉसफी में दी गई है उन चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे आगे बढ़ करके जो पहली थ्योरी आई वो थी बेटा डाल्टन की थ्योरी। तुम सबने काफ़ी पढ़ी भी होगी, इसके बारे में नाम भी सुना होगा। तो जो डाल्टन सर थे ना, डाल्टन साहब, उन्होंने एक बड़ी अच्छी थ्योरी दी, पब्लिश हुई 1818 के अराउंड वो पब्लिश हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि एटम सबसे छोटा है, और बाद में गलत साबित हुआ। देखो थॉमसन सर ने डिस्कवर कर डाला है किसको, इलेक्ट्रॉन को। उन्होंने कह दिया सबसे पहले इन्होंने इलेक्ट्रॉन ढूंढा, उसके बाद उन्होंने एटॉमिक मॉडल प्रपोज कर दिया। पता नहीं बड़ी जल्दी में थे उस टाइम में, काफ़ी जल्दी से इन्होंने इलेक्ट्रॉन ढूंढा, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, और कुछ जल्दीबाजी में इन्होंने एटॉमिक मॉडल का प्रपोजल डाल दिया कि हाँ ये कुछ है भैया, मेरा मॉडल है। ठीक है, मॉडल का नाम क्या दिया, प्लम पुडिंग बोल लो, या नहीं बोलना कोई बात नहीं तो वाटरमेलन बोल लो, तरबूज वाला मॉडल है बेटा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट खेल ध्यान से सुनिएगा। इनसे पूछा गया कि एटम दिखता कैसा है, तो इन्होंने बोला सर एटम जो है ना, ध्यान से ना, एटम एक पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है। वापस ध्यान से, क्या बोला बेटा इन्होंने कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर। क्या बोला, एटम इज अ, सबसे पहली लाइन इन्होंने क्या बोला बेटा मॉडल के बारे में, एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर, यानी चार्ज कौन सा है उसके ऊपर, प्लस चार्ज है। किससे बना है, एक स्फेयर है सर, स्फेयर जानते हो, गोला, गेंद, बॉल टाइप, है ना, सर ऐसे राउंड शेप में। तो एटम एक स्फेयर है, कौन सा चार्ज लेके बैठा है, पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है बेटा। तो ये रहा बेटा, ऐसा कुछ दिखेगा, है ना। अब देखो बॉल तो यहाँ बना नहीं सकते फिलहाल, ठीक है, लेकिन आप इमेजिन करें इस चीज़ को थोड़ा सा, ये एक स्फेयर है ना। अब उनसे ये पूछा गया ठीक है सर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन आपने तो इलेक्ट्रॉन ढूंढ के निकाला, है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव बंदा ढूंढा ना इन्होंने, तो आप तो पॉजिटिव चार्ज बता दिए हमें, एक बॉल है जो कौन सा चार्ज लेके बैठी है, पॉजिटिव चार्ज लेके बैठी है। तो इनसे पूछा गया कि नेगेटिव कहाँ है, तो उन्होंने मतलब थॉमसन सर ने क्या बोला, थॉमसन सर ने बोला कि जो नेगेटिव है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिखरा हुआ पड़ा है अंदर ऐसा। ये कौन है बेटा आपका नेगेटिव चार्ज, बिखरा हुआ, डॉट जो लगाया ना मैंने, ये सारे ये सब कौन है, माइनस चार्ज वाला बंदा है। और ये पूरा स्फेयर जो है ना, ये पूरा स्फेयर ऐसे ऐसे बिखरा हुआ होगा, अंदर बॉल भरी हुई है ये एक तरीके से ना, कहने का अर्थ ये कौन सा चार्ज लेके बैठा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब सवाल ये आया, थॉमसन सर ने एक स्टेटमेंट अच्छी दी और उस स्टेटमेंट को आज भी हम पढ़ते हैं। देखो केमिस्ट्री में क्या होगा बेटा, केमिस्ट्री में नहीं, कहीं पे भी आप साइंस पढ़ोगे किसी भी बारे में, तो जब तक नई चीज़ नहीं आती ना तब तक हम पुरानी चीज़ को चलाते हैं। अब ह्यूमन टेंडेंसी है बेटा उस चीज़ को इम्प्रूव करने की, हम चीज़ें सुधारते हैं। ठीक है, तो जब तक हमारे पास कोई दूसरा मॉडल नहीं था तब तक हमने मान लिया कि हाँ ऐसा कुछ दिखता होगा। आज हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ऑल्दो ये गलत साबित हुआ, फर्स्ट मॉडल था, बहुत बुरी तरीके से इसको मतलब क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ थी ना वो एक लाइन ये थी बेटा, स्टेटमेंट आप उसको मार्क कर लो कैसे भी करके, वो ये स्टेटमेंट था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना। ये जो स्टेटमेंट दिया ना इन्होंने कि एटम जो है ना, एटम क्या बेटा इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यानी ओवरऑल अगर मैं पूरे एटम की बात करूं, इस पूरे एटम की बात करता हूं, तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज आएगा एटम के ऊपर आने वाला नेट चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज, है ना। जैसे मान लो 10 प्लस के हैं तो 10 ही क्या होंगे माइनस के, तब नेट चार्ज क्या होगा बेटा 0 होगा। ये चीज़ किसने सिखाई हमें, थॉमसन सर ने सिखाई, और आज भी हम इस चीज़ को लेके चलते हैं। और इसी चीज़ की वजह से आज बहुत सारी अच्छी हमने डिस्कवरीज करी, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने का हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ याद करने लायक क्या है, एटम जो है पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है। दूसरा माइनस कहाँ सर, माइनस बिखरा पड़ा है, ये माइनस क्या है, ये बिखरा पड़ा है ना, माइनस ये रहा बिखरा हुआ। तो बॉल पूरी कौन सी है, पॉजिटिव चार्ज। लोगों ने बोला सर समझ में नहीं आया, ठीक है,
लोगों ने क्या बोला बेटा, समझ में ही नहीं आ रहा सर आप क्या बोल रहे हो, ये क्या है, ये बिखरा हुआ चार्ज है, माइनस से है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ईजी कर देते हैं आपके लिए। तो उन्होंने क्या किया बेटा, बहुत ही अच्छे से एक वाटरमेलन लेकर के समझा दिया। उन्होंने कहा आप इसको तरबूज मान लो, एक क्या मान लो, तरबूज मान लो। तरबूज का जो रेड वाला पोर्शन है ना, वो पूरा बॉल है, स्फेयर है, बिल्कुल है। वो जो तरबूज का जो रेड पोर्शन भरा हुआ पड़ा है ना, पूरा अच्छे से माल से भरा हुआ पड़ा है, वो तो आपका कौन सा चार्ज होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और जो तरबूज के सीड्स यानी बीज है ना, वो आपका कौन सा चार्ज बनता है बेटा, नेगेटिव चार्ज बनता है। कौन सा चार्ज बनेगा बेटा, नेगेटिव। फिर भी लोगों ने कहा समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, खीर ले लो, है ना। प्लम पुडिंग में से एक स्वीट होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम खीर, पुडिंग यानी खीर के एग्जांपल से समझ लो। आप अगर खीर लोगे ना, तो बाउल के अंदर आप जब ऊपर से झाँकोगे उसको, तो खीर जनरली किससे बनती है बेटा, मिल्क और चावल। आप दूध और चावल लोगे, ऊपर से देखोगे तो दूध तो पूरा फैला हुआ अंदर से भरा हुआ दिखाई देगा ना आपको, ऐसा ये रहा। ये आपका हो गया पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर। कौन सा चार्ज स्फेयर बेटा, पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर। इसके अंदर जो चावल बिखरे हुए हैं, ये रहे, देखो ऐसे ही। आज खीर बनवानी पड़ेगी, चलो इधर ध्यान देते हैं। तो ये जो चावल के दाने हैं ना, ये आपका कौन सा आदमी है बेटा, नेगेटिव चार्ज। कंपेयर कर लो ना, देखो एनालॉजी देख लो आप, सेम है इक्वल दोनों की, ठीक है। तो इसीलिए इस मॉडल को, आई होप आपको समझ में आया हो, इसीलिए इस मॉडल को ये नाम दिए गए, प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। इस मॉडल की सबसे खास और सबसे खूबसूरत बात जो आज भी हमें इसको हम पढ़ते हैं, क्यों है, क्योंकि इन्होंने ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया बेटा। एटम जो है ना, एक मिनट, ठीक है। तो एटम जो है इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। और इसी एक स्टेटमेंट की वजह से हम थॉमसन सर को आज भी पढ़ रहे हैं। तो एक बार क्विकली हम इसको रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल किसने दिया बेटा, जे थॉमसन सर ने दिया। थॉमसन सर ने और क्या किया, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी करी। किस एक्सपेरिमेंट से, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब से करी। उसके अलावा इनका फर्स्ट एटॉमिक मॉडल का नाम क्या था, आपके वन वर्ड गया, एमसीक्यू से क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट एटॉमिक मॉडल का नाम बताइए, ऑप्शन मिल जाएंगे, प्लम पुडिंग मॉडल मिल जाएगा, वाटरमेलन भी आ जाएगा, बोथ ऑफ आ जाएगा, नन ऑफ अबाउ करके आ जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। मॉडल क्या है बेटा, मॉडल बहुत सिंपल सा है। मॉडल ये इतना सा सिखाता है कि एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज, एक स्फेयर, एक बॉल है जिसके अंदर पॉजिटिव, वो पूरा बॉल क्या है, पॉजिटिव चार्ज का है। उस वो बॉल ही क्या है बेटा, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है। उसके अंदर जो बीज है ना, तरबूज का एग्जांपल लेंगे कि जो तरबूज है ना, वही हमारा पूरा पॉजिटिव चार्ज है। उसके अंदर जो बीज हैं, वो सारे बीज क्या है बेटा, वो सारे बीज नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और वही हमारा इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पर, ठीक है। ओवरऑल इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी उसके ऊपर आने वाला टोटल चार्ज कितना होगा, 0। यानी जितना प्लस, मार्क कर ले बेटा इस चीज़ को, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी तक की। जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा भाई, तभी तो 0 आएगा ना। माइनस का 5 है। मान लो मैं आपसे 500 रुपये मांगता हूँ और मेरे से कोई और 500 मांगता है, तो मैं आपसे लूँगा तो मेरे पास प्लस के 500 हो गए, मैं उसको दूंगा तो माइनस के 500 हो गए। ओवरऑल मेरे पास कितने पैसे बचेंगे, 0 पैसे, है ना। तो ये वाली है, ये आप मार्जिन के ऊपर डाल के लिखे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये मॉडल समझ में आ गया हो। बहुत सिंपल सा मॉडल है, एक बार रिवाइज करें इस चीज़ को। इससे रिलेटेड आपको जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे से, अब तक जितना अपन ने पढ़ा इस चैप्टर में, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। सो पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमसे।